हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले श्लोक में सुना है प्रकृति और पुरुष के विभिन्न कार्य स्पेलिंग मिस्टेक है, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य है हमारा शरीर और उसका कारण है इंद्रियां, और इन दोनों का कर्तृत्व मतलब इन दोनों की सृष्टि करने वाली है प्रकृति। समझ में आए? जो शरीर है और इंद्रिय है उसकी सृष्टि कौन करती है? प्रकृति करती है। इसलिए कर्तृ, उसका कर्ता कौन है? कौन बनाया ये शरीर इंद्रियों को? प्रकृति। ठीक। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। सुख और दुख यह भी क्षेत्र के ही विकार हैं। ये हम लोग नहीं सृष्टि किए हैं, लेकिन इसका भोक्ता कौन है? जीव। सुख दुख की सृष्टि प्रकृति के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसका अनुभव करने वाला जीव है। अब प्रश्न होगा कि कैसे अनुभव करता है, तो इस पर श्लोक कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। इसको श्लोक को सीधे समझ लीजिए। यहाँ पे पुरुष यानी जीव, प्रकृतिस्थो ही प्रकृति में स्थित होकर, इस देह में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इस देह में स्थित होकर, ही निश्चित ही भुंक्ते भोगता है। क्या? प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को। इसका मतलब समझ लेना, गुण का यहाँ पे क्या अर्थ है? मतलब गुणों के कार्य। जैसे सेब, बताइए, सेब खा रहा हूं तो कौन से गुण का उपयोग कर रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं? माइक बताइए। सेब खाता हूं तो कौन से गुणों का उपयोग मतलब उसमें अधिकता है? सत्वगुण। वेरी गुड। डाउट है क्या इसमें? अच्छा। और व्हाट अबाउट गोलगप्पा? रजगुण। एंड व्हाट, वो तुम बाकी चीज तो खाते नहीं, मतलब मान लो कोई मांस आदि खा रहा है तो अब ये सारे प्रकृति के गुणों के उत्पादन है। एकदम समझ में आया भाई? ये श्लोक तो हमको अप्लाई ही करना है। इट इज नॉट फॉर हियरिंग ओनली। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइन बहुत खतरनाक है। कारणम गुण संगस्य, इस प्रकार गुणों का संग करने से अस्य, इस जीव का, सद असद योनि जन्मसु, सत मतलब देवता और असत मतलब निम्न योनि में जन्म होता है। बहुत डेंजरस है ये बात, बहुत डेंजरस है। हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी चीज इंद्रियों का संपर्क हो रहा है तो वो वस्तु जो शेल्फ पे रखी गई, समझे, शेल्फ पे आप किसी मेगा मार्ट में जाते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विभिन्न कंपनियों से बनाई जाती हैं और उनको आप हम सुनते हैं, डिस्प्ले पर रखी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो हर क्षण हमें कुछ दिख रहा है, हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, तो यह प्रकृति के गुणों से उत्पन्न है। ये क्लियर है? शब्द रूप रस गंध जितनी भी तन्मात्राएं हैं वह सब प्रकृति के गुणों से उत्पन्न है। अब मान लो शब्द पकड़ें तो जैसे मान ली शास्त्रीय म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो ये क्या है? सत्वगुण। और कोई वो क्या होता है उसे रॉक एंड रोल जो है बहुत भूम भूम करके, तो वो तमोगुण में है। तो अब अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से इन चीज़ों को, इनका सेवन कर रहा है तो उसमें उसी गुण का आधिक्य होगा, उसका चित्त उसी गुण से प्रभावित होने लग जाएगा। अब जैसा उसका चित्त होगा वैसी ही उसकी गति होगी। यद्यपि यह श्लोक यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जानते हो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्य तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुण वृत्तिस्थ
अधो गच्छन्ति तामसा, जो सतोगुणी है वो ऊपर जाते हैं यानी देवता बनते हैं, जो रजोगुणी है वह इसी लोक में रहते हैं मनुष्य बनते हैं, और जो प्रमुखता तमोगुणी है वह निम्न योनि में माने कि पशु योनि में जाते हैं। दिस इज वेरी हैवी श्लोका। अब जब तक इस श्लोक को नहीं समझेगा व्यक्ति जानेगा ही नहीं कि मैं गुणों के कार्यों का उपभोग कर रहा हूं। सबको स्वीकार है बात। जब तक आप भगवद गीता नहीं सुनते थे ये नहीं पता था कि ये लगता था हाँ गोलगप्पा अच्छा है या ये अच्छा है वो अच्छा है। हाँ, हमारे लिए एक रेस्क्यू की बात यह है कि एक लिमिट में मतलब वेजिटेरियन आइटम्स आप भगवान को अर्पण कर सकते हो तो वो सब दिव्य हो जाता है। मान लो किसी को गोलगप्पा भी अच्छा लगता है या पूड़ी पकौड़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए जब तक आपका हार्ट अलाउ कर रहा है, वो भी फैक्टर है ना भाई, जब तक आपका हृदय अलाउ कर रहा है और आपकी धमनियाँ बोलते हैं आर्टरीज ब्लॉक नहीं हो रही हैं तो पकौड़े खा सकते हो। हमने पकौड़े खाने के लिए नहीं बोला है, मैंने ही नहीं कहा। मान लो भाई नहीं रहा जा रहा है तो सीमित परिमित मात्रा में ग्रहण कर सकते भगवान को अर्पण करके। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं उसका ये नहीं कि भैया किसी का कुछ ब्लॉकेज हो गया तो और उसके बाद कहा आपने कहा था पकौड़े खाने के लिए, मैंने यह नहीं कहा, बट सम डिवोटीज कांट रेजिस्ट पकौड़ा पुआ वटएवर आलू। लेकिन आप जानते हैं कि प्याज लहसुन हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, दे आर नॉट अलाउड। तो ये जो मैं केवल एक भोजन की बात कर रहा था, कपड़े हैं, भोजन है, स्थान है जहाँ पर रहते हो, वो सभी गुणों के उत्पादन ही हैं और उनका हम अगर संगत करते हैं तो वैसी ही योनि वैसा ही जीवन अपने को प्राप्त होने वाला है अगले जीवन में। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये इस प्रकार का क्या मतलब हुआ? भोक्तृत्व हेतु उच्यते, जीव को पुरुष को सुख दुखों का भोक्तृत्व यानी कि भोक्ता कहा जाता है। तो सुख दुख भी रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के हैं। जैसे कोई तमोगुणी होगा तो सुबह उठना उसके लिए बहुत बड़ा दुख है, और जो सतोगुणी लोग हैं जैसे आप सब लोग भक्त हैं और आप कर कदाचित बीमार होने की वजह से देर में उठें तो वो बहुत बड़ा दुख हो जाता है। ये लोग तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु जी फंस गए, नहीं तो हम तो आराम से उठ रहे थे, अब पता नहीं अब सुन लिया तो दिक्कत हो रही है। और डोंट यू फील हैप्पी बाय वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस। तो अब आपके सुख में और कुछ लोग होंगे जो 3 बजे सोते हैं, तो अब आप इसे भक्त बोल रहे हैं कि आज देर में उठे तो उन्हें बुरा लग रहा है। अब ये बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि चित्त में वस्तुतः सतोगुण की प्राधान्य है, बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से नहीं उठ पाए तो खराब लग रहा है। लेकिन अब प्रैक्टिकल देखो, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनको जब से भक्ति में आए और उनको बोला गया सुबह उठना है, उनको अच्छा लगने लगा था। मेरा प्रश्न समझाए? जब से भक्ति में आए और बोला गया कि सुबह उठना है तो आपको अच्छा लगने लगा था। हम तो पहली बार देखे जो 4:30 बजे मंगल आरती, तो मेरा तुरंत मैं कैलकुलेट करने लगा इसका मतलब 3:45 उठना होगा। वो भी फिर मैं आगे भी कैलकुलेट कर लिया इसका, ये तो रोज उठते होंगे। आई मीन व्हाट एन ऑस्टेरिटी। हमारे बाबा जी 4 बजे उठा करते थे, हम लोग के लिए मतलब वो लाइक लेजेंड था उनका, भाई 4 बजे कैसे उठ सकता है व्यक्ति। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सतगुणी व्यक्ति सतगुण का संग करेगा तो उसको वो अच्छी चीजें लगने लग जाएंगी। शुरुआत में रेजिस्ट करता है मन, क्योंकि हमारा मन उस गुण को, उस प्रकार के भोग पदार्थों को स्वीकार करके वैसे रंग से रंग गया है। मैं समझा पाया? जिसको मिर्च मसाले बड़े अच्छे लगते हैं वो तब तक नहीं छोड़े जब तक लीवर खराब ना हो जाए उसका। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे डिवोटी किचन में एक बहुत मोटा कुक था, वो ऐसे हम लोग के लिए खाना बनाता फिर अलग से मिर्ची डाल के खाता, बाद में लीवर डिस्ट्रॉय हो गया। अब नहीं, पाइल्स का पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, तो अब नहीं खा पा रहा हूँ। तो अब क्योंकि वह ऐसे गुणों के उत्पादनों का सेवन कर लिया है, उसकी वृत्ति वैसी ही बन गई है। देखिए, ये समझने का प्रयास, ये बिल्कुल थ्योरी नहीं है। अगर मान लीजिए, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपको क्रोध आता है, तो अब आप कौन से गुण से प्रभावित हैं? रजगुण से। तमोगुण भी है। अगर बहुत व्यक्ति कामुक है तो क्यों प्रभावित हो रहा है? रजगुण से। डोंट सी इट एज फॉल्ट, सी इट एज डायग्नोसिस। अगर मान लीजिए किसी को ब्लड टेस्ट में शुगर बहुत ज़्यादा आती है तो आप उसमें रोने नहीं लगते हैं, अच्छा मेरा कुछ गड़बड़ किया है, मैंने नमक बहुत खाया है इस कारण से मेरी शुगर बहुत बढ़ गई है ना वरुण टू? नहीं, मीठा खाया हूँ इसलिए बढ़ गई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नमक से कोई मतलब नहीं, मुझे चीनी कम करनी है। अब आप कहेंगे ये सब बातें क्यों कहते हो? अगर आपको श्लोक याद है तो वो
काम एषः क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा। तो ये क्योंकि रजगुण से उत्पन्न है, अब मैं काम और क्रोध का अनुभव कर रहा हूं तो मुझे रजगुण को नहीं नष्ट मतलब स्वीकार करना है, कॉन्शियसली मुझे सतोगुण को स्वीकार करना है, तो ये नष्ट होगा। श्रीपद रामानुचार्य जी ने वहां पे टीका में बताया था, बहुत कॉन्शियस होना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी समस्याओं को समझ करके नेगेटिव जोन में नहीं जाना है, बी प्रैक्टिकल। हाँ चाहिए समस्या है, इसको हमें सॉल्व करना है, और अगर उसी फॉर्मेट में रहे तो फिर आगे व्यक्ति को ऐसी प्रवृत्ति में जाना पड़ जाएगा। ये हमको नहीं सोच लेना चाहिए कि हम लोग दिव्य हो गए हैं। हम लोग प्रोसेस हैं, दिव्य प्रोसेस में जरूर हैं, लेकिन अभी दिव्य नहीं हो गए। हम में से हर कोई व्यक्ति अलग अलग गुणों के इन्फेक्शन में है। ओके, पुरुष यानी जीव, मैंने अनुवाद पढ़ लिया था, हाँ ठीक है, नहीं पूरा नहीं पढ़ा था ना। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। एक प्रश्न है कल का कि प्रभु जी जो मायावादी है उसका क्या दोष है? उसका दोष पिछले जन्म का है। मायावाद की धारणा पूर्णतः तमोगुण में है। क्यों? तम मतलब अंधकार, भगवान के स्वरूप की बात से विरुद्ध बोलना ये तम है। इस प्रकार का व्यक्ति पहले जीवन में अनुशीलन किया है, इसलिए ऐसी वृत्ति बन गई है, और आगे जाकर इन लोगों को पेड़ का शरीर मिलता है। आपको पता है? ये आप प्रभुपाद दशम स्कंद 10th कैंटो में देखेंगे, आप दशम स्कंद भागवत में देखेंगे। पुरुष यानी जीव प्रकृतिस्थ ही, प्रकृति में अवस्थित होकर ही प्रकृति जान, प्रकृति से उत्पन्न गुणान विषय समूह को, विषय समूह समझ गए ना, रूप रस गंध आदि को भोग करता है। गुण संग, प्रकृति के गुणों का संग ही अस्य सदसद योनि जन्मसु, इस पुरुष के सत असद योनियों में जन्म का कारणम यानी कारण है। अब इसको आप लोग एक होमवर्क करना, अगर आप जाएं बाहर मार्केट में या कहीं पे भी, तो अपने इधर इर्द गिर्द लोगों को देखना और देखना कि सबकी अलग अलग डिज़ाइन है, सबकी अलग अलग बुद्धि है, सबका अलग अलग शरीर है। तो अब आप इस श्लोक को कैसे अप्लाई करेंगे? इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों से विभिन्न गुणों का संगत करिए, इस कारण से वह ऐसे व्यक्ति हो गए हैं। क्या आप किसी टॉक्सिक व्यक्ति को जानते हो मेरे अलावा? तो आप जानते हैं कि कुछ लोग की आंखें एकदम जलती रहेंगी, वो बोलेंगे तो कठोर बोलेंगे। तो अब ऐसा क्यों है बताइए? उसने गुण का ऐसा संगत किया है। और हम लोग इसको, अगर मान लीजिए हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम कठोर स्वभाव वाले हैं, तो जब हम इस श्लोक को सुने तो अब हमने क्या करना है बताइए? वही डायबिटीज वाला एग्जाम्पल। अच्छा मैंने रजोगुण तमोगुण का संग किया, अब मैं धीरे धीरे करके सत्वगुण का संगत करूंगा, यद्यपि मुझे अच्छा ना भी लगे, और धीरे धीरे उस गुण का प्रभाव आपके चित्त में आने लग जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और भाई भगवान के पास चले जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम देवता तो बनो, दिस इज मिनिमम। इस जीवन में आप बिफोर आफ्टर करेंगे तो भजन करने वालों के चेहरे चेंज हो जाते हैं, चेहरे पे एक सौम्यता रहती है, क्योंकि मन शांत है इसलिए चेहरे पे भी सौम्यता रहती है। और सुना होगा आपने, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये प्रैक्टिकल आप देख लेना। तो जब हम सुबह उठते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो कई बार देखिए पर्सनल इंटरेक्शन में भक्तों को मैं बोलता हूँ कि आप जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, तो शायद समझ नहीं पाते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? रात्रि में 9-10 बजे के बाद सब तमोगुण ही चलता है, तो आप बार बार तमोगुण का संग करेंगे तो फिर वो तमोगुण वृत्ति के प्रति ही आकर्षण होने लग जाएगा, सुबह उठने की प्रति इच्छा नहीं होगी। ये बात है। और एक और बात समझिएगा, भक्ति में कोई भी आ सकता है, लेकिन टिकेगा वही जो सत्वगुण में स्थित हो रहा है। आप इस पूरे ग्रुप में देखेंगे कुछ लोग रोज जप कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? रोज सुबह उठ पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सत्वगुणी वृत्ति है। कुछ लोग आएंगे, अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद कहेंगे हाँ अच्छा है, रिव्यू देने के लिए आते हैं कि लोग अच्छा कर रहे हैं। वो भी तो भक्ति है भाई। हियर अगेन यू कैन कम एज यू आर, बट जैसे हो वैसे ही आ सकते, जहां से भी स्तर पे, रजोगुणी तमोगुणी कैसा भी आ सकते, लेकिन टिकेगा वही जो सत्वगुण में है। और आप सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, कोई भी कार्य, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो जप हो, चाहे वो मंगल आरती हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज जिसमें रेगुलेशन है
उसको माइंड रेजिस्ट करता है। स्वीकार्य है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो हम सब समझ रहे हैं। गीता भूषण टीका। जैसे कि हम लोग जिद करके क्लास में आते हैं, लेकिन हमको मन कौन सी शायरी सुनाता है, आज जाने की जिद ना करो। गीता क्लास में मत जाओ, हम मर जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो। डोंट टेल मी टू कम फॉर गीता क्लास। कह दीजिए कि नहीं होता, हमारा ही मन बोलता है अरे आज छोड़ो गीता क्लास। तो जब मेरा ही मन करता है तो आपका मन कैसा हो गया? मतलब ऑब्वियसली यू कैन, यू आर मोर एडवांस्ड ऑल्सो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन ना करता हो, लेकिन इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द माइंड। कुछ भी करें आप, कुछ भी करें। इसमें एक और हिंट दे रहा हूँ, अगर कुछ नियमित रूप से करना चाहते हैं तो उसके सुबह के शेड्यूल में डाल दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे, माता जी लोग प्लीज समर्थन कीजिए, कि आप देखेंगे कि सुबह बर्तन मांजना, खाना बनाना, घर साफ करना भी अच्छा लगता है। कोई विरोध तो नहीं किधर से। और वही कार्य दोपहर में उतना मज़ा नहीं आता है। तो कुछ भी आप करते हैं सुबह आपको अच्छा लगता है, यानी कि अगर आप कुछ भी सुबह करना चाहते हैं, नियमित रूप से करना चाहते हैं, सुबह के शेड्यूल में डालिए। मॉर्निंग आवर्स आर क्रिटिकल फॉर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए यहाँ एक और बात आ रही है, प्रभुपाद कहते हैं पहले व्यक्ति को सतगुण में स्थित होना होता है, तब उससे और बातें प्रकाशित होती हैं। गीता भूषण टीका। प्रकृति में स्थित होने और सुख दुख आदि को भोगने में एकमात्र जीव के ही कर्तृत्व को इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। मतलब क्या मतलब है? श्लोक को देखिएगा। श्लोक कहता है पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भोंगते प्रकृति जान गुणान। पुरुष ही इस प्रकृति में स्थित होकर के गुणों को भोग रहा है। प्रकृति में स्थित होकर गुणों को नहीं भोग रही है। शरीर तो जड़ है, शरीर अनुभव नहीं कर सकता। शरीर के जो भी सुख दुख हैं हम अनुभव कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये समझाने के लिए कि भोक्ता यानी भोक्ता का गुण केवल एकमात्र जीव का ही है, देह का है ही नहीं, ये समझना होगा। ठीक है। भगवान जीव और प्रकृति के संसर्ग के कारण को भी बताएंगे, यानी कि इनका जुड़ाव हो क्यों रहा है। यद्यपि जीव स्वरूप से ही ज्ञान और आनंदमय है, फिर भी वह अनादि कर्म संस्कारों के कारण प्रकृति में स्थित है। इसका क्या मतलब है? अनादिकाल से जीव के हृदय में भोग की इच्छा है, बद्ध जीव की। अब उसके अनुसार वो कर्म करता है। फिर कर्म किस तरह हो जाएगा? रजगुण, तमगुण या सत्वगुण। उस शास्त्र सुना नहीं रहता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसका क्या होता है? संस्कार फिर मन में बन जाता है। वो संस्कार जब दोबारा लेके जन्म लेगा तो फिर वही काम करेगा। अगर कहीं आपको मालूम चल जाए कि पिछले जन्म में आप क्या थे, यू विल बी सरप्राइज दैट यू आर डूइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। प्रभुपाद, ये मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ। प्रभुपाद जी एक गायक थे, क्या नाम था, भीमसेन जोशी, किसी को लिए बोले कि आई डोंट नो हु, बट कि 7 जन्म लगाए हैं उन्हें ऐसा सितार वादन करने के लिए। भीमसेन जोशी शायद गाने वाले थे, कोई सितार वादक थे संबंध। तो प्रभुपाद उनको कहे कि ये व्यक्ति 7 जन्मों से ऐसा अभ्यास कर रहा है। इस जीवन में आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे मृदंग बजाना सीख जाते हैं। कैसे? वो पिछले जन्म से रहता है। पिछला जन्म में सिंपली लाइक वेकिंग अप अगेन। जैसे हम कल सुबह उठेंगे तो मैं क्या फिजिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को? सुबह उठते ही भगवान फिर से वही हमारा जो सूक्ष्म शरीर में पहले ज्ञान स्टोर था वही जागृत कर देते हैं। आप लोग अनुभव करते हो कि चलो नौकरी वोकरी जो कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शौक हैं, नॉट बैड थिंग्स। कुछ चीज़ें हैं जो आपके शौक हैं, विच यू वांट टू डू इन योर लाइक लेजर टाइम। कभी सोचे नहीं कि वो आपका शौक है, आपके भाई का नहीं है ना? 2-3 भाई होंगे और तीनों भाई अलग अलग तरह से होंगे, अलग डिजाइन के। तो क्यों डिजाइन? वो पिछले जन्म से सारी जो चिप लगी हुई है चल रही है। तो अब आप समझ गए, अनादि का मतलब आप यह ट्रैक नहीं कर सकते कि कब भोग की इच्छा आई, बस। और ये बड़ी गंभीर बात है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं गीता में। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, इसलिए स्वभाव को दबाना नहीं चाहिए, उसे करना ही पड़ेगा। उस स्वभाव को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। तो उससे धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होता है। प्रकृति द्वारा सृजित शरीर, इंद्रियां और प्राणों से युक्त होकर जीव अधिष्ठित होता है और गुणान अर्थात सुख दुख का अनुभव करता है। भुंगते, जिनका सृजन भी प्रकृति ही करती है।
जैसे मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति सतगुणी है, अब वो पहुंच गया वहाँ सब मुर्गा खा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत दुखमय स्थिति होगी, या बहुत रॉक एंड रोल चल रहा हो तो उसके लिए बिल्कुल दुखमय होगी। लेकिन जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जो सुख दुख है वह भी हमारे मन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि हमारा मन सतोगुणी है, रजगुणी है कि तमोगुणी। आप में से शायद कुछ भक्तों को फॉरेस्ट अच्छे लगते होंगे, मतलब आई मीन डू हैव सम हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग की कुछ लोगों को अच्छा लगता है नेचर में जाना, तो ये सब सतोगुण का लक्षण होता है। ये सब चीज़ें रहें। नोट, सुख दुख इच्छा और द्वेष यह सब क्षेत्र के विकारों के रूप में पहले ही वर्णित किए जा चुके हैं। ये सुना था आपने पहले, यानी कि ये सब फील्ड है, खेत है। ऐसा जीव कहाँ करता है? इन सब का अनुभव जीव देवता या मनुष्य वर्ग आदि उच्च स्थानों या पशु पक्षी और अन्य निम्न स्थानों में जन्म लेकर करता है। ये व्याख्या हो रही है सद असद योनि जन्मसु। सद मतलब देवता, असद मतलब निम्न योनि। इन सभी में जीव का ही कर्तृत्व है, मतलब जीव ही भोगने का कार्य कर रहा है, प्रकृति नहीं करती। अब जीव और प्रकृति के संग के कारण को कहा जा रहा है। कारण है गुणसंग, अर्थात गुणमय विषयों को भोगने की अनादि स्पृहा। क्लियर? एक एक शब्द। जैसा गुणमय वस्तुओं को भोगने की इच्छा होगी उसको वैसा शरीर प्राप्त होगा। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, मांस खाने की इच्छा होगी तो उसको गीधड़ सिंगी बनाएंगे सीधे। अच्छा, वो नहीं बन, भेड़िया नहीं बन सकते, भेड़ या सियार, कौआ। पीपल सोचते हैं मांस खा रहे तो अब सीधे सिंगी बनोगे, नहीं, कैसे गारंटी कर सकते कौवा नहीं बनेंगे? चींटी तो मांस नहीं खाती, आई डोंट थिंक सो, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, आई हैव टू आस्क हिम। हो सकता है ऐसी हो, कर रिवर्स में सकती है। तो एक होमवर्क आप सब लोगों के लिए भी है कि आसपास जिन भी जीवों को देखिए तो देखिए उनकी इंक्लिनेशन अलग अलग प्रकार की हैं। तो वह भी किस लिए है? बंदर जैसे तमोगुण में माना जाता है, उन लोग उसको कपड़ा फाड़ करके देखिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेरा कपड़ा है वहाँ पे और बंदर फाड़ दे कहेगा यार मेरे पास कपड़ा नहीं, तेरा कपड़ा फाड़ के ले जा रहा हूँ, वो खुद भी नहीं पहनेगा और मेरे को भी नहीं पहनने देगा। दिस इज कॉल्ड तमोगुण। समझ में आई बात? इस जगत में लोग होते हैं कि वो अपना भी नुकसान करेंगे, सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। इट्स लाइक सुसाइड बॉम्बर्स, अपना भी फायदा नहीं होगा, सामने वाले का भी नहीं होगा, लेकिन करेंगे। तो अर्थ यह है कि अनादि जीव पर अनादि कर्मों के संस्कार होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कौन सा कर्म इस जीवन में आ रहा है आप बता भी नहीं सकते, कहां से उठ करके आ रहा नहीं पता। जीव भोक्ता होने के कारण भोग्य वस्तुओं की स्पृहा करता है और इस प्रकार से वह प्रकृति का आश्रय लेता है जो इन इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। ये वही उदाहरण है कि होटल में गए और मैंने ऑर्डर किया, मेन्यू देखकर कि मुझे यह चाहिए, वो अंदर जो बैठी माता जी वो बना करके दे रही हैं आपको। क्लियर? ठीक है। यह तब तक होता रहता है। ध्यान से सुनो भाई सब लोग, कोई सो तो नहीं रहा इधर? हाँ, नहीं सो रहा, ठीक है। आप सुनना, सॉल्यूशन क्या है। यह तब तक होता रहता है जब तक भक्त संग के द्वारा ये कर्मों के संस्कार नष्ट नहीं हो जाते। समझ में आया? महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नोए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना व्यक्ति को किसी भी कर्म को करने से भक्ति नहीं मिलती, और कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है, संसार का क्षय भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? समझ रहे हैं इस इक्वेशन को? जब हम भक्तों की संगति में आते हैं तो हम निर्गुण वस्तुओं का सेवन करते हैं, यद्यपि मैं गुणों में ही होता हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे इस समय आप अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये जो शब्द है ये निर्गुण शब्द है। मैं हूं गुणों में ही, लेकिन मैं सेवन निर्गुण वस्तु का कर रहा हूं, तो अब इसमें निर्गुणत्व आने लग जाता है। समझते हैं सब बातों को? हरे कृष्ण कर रहे हैं तो यह निर्गुण शब्द है। मैं रजगुण तमगुण में हूं, लेकिन मैं निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा हूं। अगर मैं सतगुणी वस्तु का भी सेवन करता हूं तो भी मैं देवता ही बन पाऊंगा, भगवान का पार्षद नहीं बन पाऊंगा। जो लोग बहुत सतगुणी होते कहते हैं आप इन लोगों को बताइए, सब पापी लोग, इनको आप भक्ति कराइए, हम तो सब सही हैं। तो यह भी एक बंधन है। इज इट ऑल राइट? जो सेब में आसक्त है तो वह सेब खाने के लिए फिर से जन्म लेगा। जैसे हम
एक मूवमेंट है, तो उसको कहते हैं कि ये देह हमें प्रकृति के द्वारा दिया है, तो माँ प्रकृति को वापस करना है। लेकिन माँ प्रकृति फिर, देयर आल्सो डिवोटीज, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ देम, लेकिन वो पूरी बात नहीं बोलते कि माँ प्रकृति फिर से एक जन्म देगी। भले ही आप ऑयल वाला खाना ना खाएं, लेकिन अगर भगवान को अर्पित नहीं करते तो वह भी बंधन का कारण बनेगा। स्वस्थ बंधन, मैं स्वस्थ हूँ, अब मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया है लेकिन बात सही नहीं है। कोकोनट का पानी पियो, हम उसका कोई विरोध नहीं करते, लेकिन वो जल जब अर्पित होगा कृष्ण को तो निर्गुण होगा। नहीं तो हो सकता है कि कोकोनट फार्म में पैदा हो जाए कोकोनट ही पीते रहे। मेक सेंस? दे आर प्रीचिंग टू अ लॉ, मतलब मैं सात्विक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, तो बहुत मास्क लोगों को बोल रहे हैं वो कृष्ण भावना के बारे में बताएंगे तो लोग पूर्वाग्रह के कारण को नहीं स्वीकार करेंगे। दे आर डिवोटीज, सो आई अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग, बट पॉइंट इज कि अगर हम भोजन कर रहे हैं सतोगुणी तो देवता बन जाएंगे, लेकिन निर्गुण अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो वो अच्छा भोजन करना चाहिए, स्वस्थवर्धक करना चाहिए, लेकिन भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। आप लोग डिवोटीज हैं, उसमें कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट जो है वो ये है कि भक्त संग के द्वारा ही कर्मों के संस्कार नष्ट होते हैं, नहीं तो नष्ट नहीं होते। आप समझिए मेरी बात। सतगुणी व्यक्ति फिर सतगुण में ही प्रवृत्त होता चला जाएगा। और उसमें एक और बात है, कहीं गलती से रजगुण तमगुण का संगति होने लग गई तो वो उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये समझिए, जब आप ये हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, इससे कर्मों का संस्कार कैसे नष्ट होता है। आप देख रहे हो कि जब करने से जो बहुत बुरी बुरी आदतें थीं वो अपने आप गायब हो रही, तो अपने आप गायब ऐसे हो रही हैं जैसे मान लो उन कार्यों को हमने कभी किया ही नहीं हो। अब समझ में आया? भाई देखो, चलो हर व्यक्ति मांस तो नहीं खाता था यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आज तक कभी प्याज लहसुन खाया ही ना हो। जस्ट चेक। ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित है जिसने बचपन से लेकर आज तक कभी, मतलब माँ का दूध छोड़ने के बाद आपने आज तक कभी नहीं खाया? वाह, दैट्स गुड। बट ऐसा कोई नहीं होगा कि जो प्याज लहसुन कभी खाए ना हो, छोले बनाए हो और प्याज याद ना आए हो। ओके, तो अब आप देखिए, मैं खाली बोल रहा हूं तो याद आया होगा, नहीं तो प्याज और लहसुन तो याद भी नहीं आता, बल्कि उसकी जो महक है, महक, उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये दिख गया कि आपके संस्कार गायब ही हो गए। अब समझ में आया मैंने क्या कहा? और इसी जीवन में गायब हो गए, इसी जीवन में गायब हो गए, और यह भी पता नहीं चला कि गायब कैसे हो गए। तो ये सब भक्ति के द्वारा होता है कि कर्म के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कर्म का संस्कार नष्ट हो जाने का मतलब है यू डोंट हैव एनी डिजायर ऑल्सो टू डू दैट एक्ट। यहां तक कि आपको सतगुण भी बोरिंग लगने लग जाएगा। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं बाली गया था तो वह सब कुछ सतगुण ही है, झरने और ये और वो, लेकिन अगर भक्ति करने को नहीं मिलता तो वह भी बोरिंग लगता है कुछ समय के बाद। पहाड़ और झरने, व्हाटएवर, यू डोंट बिकम हैप्पी बाय दैट अनलेस यू हैव कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कथा, भगवान का कीर्तन, जो निर्गुण वस्तु है उनका सेवन करने को नहीं मिलेगा तो भक्त संतुष्ट नहीं होते। तो ये समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और भक्त संगत का मतलब ही है श्रवण कीर्तन। ऑब्वियसली प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद लेना वह भी है, लेकिन आप मुख्यतः इसमें देखेंगे वह श्रवण कीर्तन। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, ये था ना, हरे कथ्यतः स्वयं या नहीं हो कथाम। मैं आपसे हरि कथा सुन रहा हूँ, परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, और इसके द्वारा मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। एवरी टाइम यू पिक अप योर बीड्स यू आर एसोसिएटिंग विद निर्गुण वस्तु कृष्ण। ओके, ये बात भगवान ने 11वें स्कंद में कही है। मदिरालय आदि तमोगुण में है, शहर रजगुण में है, जंगल सतगुण में है, और मम निकेतन तु निर्गुण, मेरा घर निर्गुण है। तब कहेंगे सब लोग मंदिर में रहें। जी हाँ, सबको टेम्पल डिवोटी ही बनना है। ये कैसे? घर में मंदिर बना लीजिए, सिंपल। घर में मंदिर रहेगा और कृष्ण की और मंदिर वाली कार्य भी होनी चाहिए। मंदिर बना लिया और देख रहे टीवी, तब नहीं। सेवा रहेगी तो वह घर निर्गुण हो जाता है। ये आप लोग पता नहीं अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। करते शायद नहीं होंगे क्योंकि आप लोग भक्ति कर रहे हो, लेकिन आप किसी भक्त घर में जाइए जहाँ खूब भक्ति होती है तो वहाँ के वाइब्रेशन एकदम अलग ही दिखेंगे आपको। वो सामान्य गृहस्थों की तरह नहीं दिखे होंगे, बिल्कुल अलग। जैसे मैं यहाँ, मेरा अनुभव है, हम लोग गौशाला में गोडाउन को कन्वर्ट किए थे क्लासरूम में, तो मेरा दोनों चीज़ों का अनुभव है। वो गोडाउन का अनुभव
और क्लास का अनुभव, और यह भी देखा कि जैसे क्लासेस होती रही वहाँ पे तो उसकी एनर्जी ही चेंज होगी, कि जो भी बोला जाता है वो स्थान में व्याप्त रहता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, भक्त संगत से ही कर्मों के संस्कार नष्ट होते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। जब कर्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो जीव भगवान के धाम का सुख अनुभव कर पाता है। यानी कि अब इसको बड़ा प्रैक्टिकल समझिए, बड़ा जबरदस्त। देखिए, कोई जब करने बैठा, कथा सुन रहा है, उसको रुचि नहीं आ रही है, तो मतलब अभी वह बीमार है। अब इसको फ्लिप कीजिए, वह जबरदस्ती भक्ति करता रहा और अब वह देख रहा है कि उसको वही इंद्रिय तृप्ति रुचिकर नहीं लग रही। मतलब वह ठीक हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति रसमय नहीं लग रही है, मतलब आप ठीक होना शुरू कर दिए। इंद्रिय तृप्ति किसी भी प्रकार की एकदम कड़वी वस्तु है। अगर वो अच्छी लग रही है तो व्यक्ति की स्थिति एक सर्प के द्वारा डसे जाने की जैसी है, उसमें कड़वी चीजें मीठी लगती हैं। तो अब कड़वी चीजें अगर किसी प्रभाव से वो जहर उतर रहा है, तो जितनी मात्रा में जहर उतरेगा तो कड़वी चीजें कड़वी लगने लग जाएंगी। तो बहुत बार लोग बोलते हैं हमको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो मतलब ये सही सिम्टम है। वो जो अविद्या है उसको आप अविद्या के रूप में अनुभव कर रहे हो। या कुछ भक्त कह रहे हैं, मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, अब उनको कहते हैं मेरा मन भर गया, नहीं करता, तो वो अब समझ में उनको इसका मतलब है कि वो स्वस्थ हो रहे हैं। और अगर कोई कह रहा है कि नहीं मुझे बहुत महान बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो उसका मतलब है अभी वो बीमार है। महान मतलब महान इस जगत में। तो ये इससे आप प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं कि कौन से संस्कार अभी एक्टिव अधिक हैं। जब कर्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो जीव भगवान के धाम का सुख अनुभव कर पाता है। और भगवान के धाम का सुख है क्या? कृष्ण की सेवा, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि, और उसी में वो लगा रहता है। श्रुति कहती है सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वह भगवान के साथ अपनी सारी इच्छाओं को प्राप्त करता है। तैत्तिरीय उपनिषद। यानी सुखी होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि आप सभी भक्तों को ये सब सुनना अच्छा लग रहा है, और पड़ोसी को क्यों नहीं? गॉट इट? समझ में आया? बस आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपको क्या क्यों अच्छा लग रहा है, और आप यह भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या अच्छा लग रहा है। यू कांट एक्सप्लेन। और आपके जो स्टार हैं वो इसीलिए माथा फोड़े जा रहे, सो अच्छा क्यों कर रहा है ये, इसमें ऐसा क्या है ये कर रहा है, ना पैसा मिलेगा ना कुछ नहीं, क्यों कर रहा है? अब वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। तो ये गुणों का प्रभाव है। सांख्य के अनुगामी भगवद गीता के कुछ श्लोकों का पृथक अर्थ करते हैं। यथा प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, सभी क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं। भगवद गीता 3.27। मतलब वो कहते हैं कि जीव तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ प्रकृति कर रही है। ये गलत व्याख्या है, लेकिन ऐसा वो कहते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते, प्रकृति ही करता है, जीव कुछ नहीं करता है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। भगवद गीता 13.30। ये श्लोक तो सारे सही हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग गलत है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुण ही करता है। और इस प्रकार वे कहते हैं कि प्रकृति अकेले ही करता है। यह अत्यंत अविवेकी व्याख्या है, क्योंकि पृथ्वी या लकड़ी के समान प्रकृति तो जड़ वस्तु है। ज्ञान प्राप्ति की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, यह सब कर्ता के गुण हैं, और यह केवल चैतन्य वस्तु में ही हो सकते हैं। जैसे आप लोग सब्जी कुकर से बनाते हैं, तो कुकर ने सब्जी बनाई कि आपने बनाई? कोई उत्तर नहीं आ रहा, लग रहा है कोई बनाता नहीं है। तो क्या बिना कुकर के बनाएंगी? तो आप कहेंगे कुकर से तो सब्जी बना रहे हैं, लेकिन बना तो हम रहे ना। सिंपल सा पॉइंट है। अब सोचिए कि जो फिलोसोफर हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो है ना भ्रमित? कितना नॉनसेंस बात है। क्योंकि मान लो नमक तेज हो जाए तो हमें क्या बोलते हैं? कुकर ने बनाया, कुकर गाली दीजिए। तो वो पति कहेगा तो कुकर से शादी किया होंगे तुमसे। इज इट नॉट? क्यों माता जी लोग, कभी आप लोग कुकर को डांट पड़ती है कि आप लोग को डांट पड़ती है? कभी
नहीं भैया, काश ऐसा भाग्य होता कि सारी डांट कुकर को पड़ जाती, तो फिर जो प्रशंसा है वह भी कुकर ले जाता। भाई कुकर ने दाल बड़ी अच्छी बनाई। इज इट नॉट नॉनसेंस? और कोई समान व्यक्ति भी बोल, कभी ऐसा नहीं बोलता कि कुकर ने दाल अच्छी बनाई। लेकिन यहां ऐसी जब शास्त्र बोलने की बात आएगी तो सारा जो बेसर पैर की बात है उसको लोग बोल देते हैं और लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। कहीं तो भगवान बोलते हैं कि कोई ब्राह्मण कुछ भी बोलेगा, मतलब थोड़ा समर्थ है, वो कुछ भी बोलेगा लोग स्वीकार करने लगते, कि लोग सोचते तो कुछ है नहीं। आप बताओ ना, बोलो कुकर ने अच्छी बनाई, तो कुकर ने अच्छी बनाई कि बहू ने अच्छी बनाई? लेकिन यहां कहेंगे नहीं, प्रकृति सब कुछ कर रही है और आप कुछ नहीं कर रहे। तो वहां से हाँ भाई ये तो बड़े ज्ञानी है। तो उनसे बोलो कि फिर तुम भी कहां बोल रहे हो, प्रकृति तो बोल रही है, फिर तुम्हारी थ्योरी क्यों मानी जाए? श्रुति कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच। जीव ज्ञान यज्ञ और कर्मों का संपादन करता है, समझे? यज्ञ हाथ पैरों से कर रहा है, लेकिन कर रहा है जीव, इसलिए जीव को लाभ मिलता है, कर्मों को जीव करता है। ओके। श्रुति यह भी कहती है कि एषा ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता रसयिता घ्राता मंता बोधा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुष। विज्ञान आत्मा पुरुष मतलब चैतन्य पुरुष ही दृष्टा देखने वाला, स्पृष्टा छूने वाला, श्रोता सुनने वाला, रसयिता चखने वाला, घ्राता सूंघने वाला, सोचने वाला, बोधा और करता है। प्रश्न उपनिषद 4.9। यानी कि हम लोग करने वाले हैं, यद्यपि शरीर के द्वारा करते हैं। सांख्य के अनुगामी कहते हैं कि प्रकृति में कर्तापन इसलिए आ जाता है क्योंकि वह जीव के निकट रहती है और जीव की चेतन का इसमें अध्यास होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में प्रकृति के कर्तापन का कारण सन्निधि या अध्यास के द्वारा जीव ही है, समझे? जीव अपने को शरीर मानकर भोग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर में जीवात्मा के उपस्थिति से शरीर भोगता हो गया। हम लोग जैसे मान लीजिए मैंने जीभ से कुछ चखा, तो अब जो भी केमिकल रिएक्शन हुए उससे वह मैं मान रहा हूं कि ये सुख और दुख मेरे हैं, क्योंकि मेरा अध्यास है, मैं अपने अंतःकरण के परिवर्तनों से पहचान कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मेरी जीभ कभी अनुभव करने वाली बन जाती है। अनुभव, एक्सपीरियंस इज योर्स। समझा पा रहा हूं? आप सभी लोग यहाँ अनुभव कर रहे हैं कि क्लास अच्छी है, बुरी है, सो है, कुछ अनुभव करने की शक्ति वो आपकी है, वो जीवात्मा की है, वह देह के द्वारा की जा रही है। आई होप दिस वेरी क्लियर। एग्जाम्पल दिया जाता है जज का और कैमरे का, या यहीं देख लीजिए, एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन इसका कोई रिएक्शन नहीं हो सकता कि अच्छा है बुरा है, ये मायावाद बोल रहा है, ये भक्त बोल रहा है, कुछ नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ हर क्षण अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ भाई क्लास की गुणवत्ता कैसी है। देखिए, आप कहेंगे ये सब बातें क्यों करते रहते हैं? कितना समय हम अपने जीवन में अपने को प्राथमिकता देते हैं। मैं अब थोड़ा नाम तो नहीं रखूंगा, खुल के बोलूंगा इस बारे में कि एक भक्त हैं, उनको बोला कि उनकी एक संतान हो गई, बहुत अच्छे डिवोटी थे। मैंने कहा चलो एक हो गई, 5-6 साल का भजन डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं। दूसरी भी हो गई। क्यों दूसरी हो गई? क्योंकि उनके माता पिता बोल रहे थे कि एक बच्चा अपने को अकेला महसूस करेगा। ऐसा लग रहा है कि वो यही 2 लोग पूरी क्रिकेट टीम बनाएंगे कि नहीं? क्यों वरुण प्रभु, अपने भैया के संग क्रिकेट खेलते थे आप अरुण के संग? तो यह तो जरूरी नहीं है कि आपका भाई ही आपका दोस्त हो। और उस पर भी माता जी को नौकरी के लिए भेज रहे हैं। आई मीन, मुझे इतना गुस्सा आता है, या तो बच्चे पैदा करवा लो या नौकरी करवा लो। और मैं तो देखिए कुछ नहीं कमाता, फिर भी हम 2 लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? तो मुझसे तो 3-4 गुना अधिक सैलरी है, तब भी माता जी कमा रहे हैं। यानी कि पूरा जीवन केवल पैसा क्रेडिट करने में निकल जाएगा, भक्ति करने को मिलेगा नहीं। और ऋषि वाज क्राइंग कि मैं भक्ति नहीं कर पा रही। एक तो वैसे ही बच्चे नहीं करने दे रहे, फिर नौकरी करने जाओ। और मैं एक दिन नोएडा गया था, मैं पता ना अगले दिन क्लास कैंसिल हो गई थी, तब मैंने कहा अरे भाई ये लोग और जब मैं ऐसा लग रहा था बहुत तारे नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे करेगा व्यक्ति रोज। और जिस बस में बैठा था उसमें सही में वृंदावन से एक माता जी रोज जाती हैं नोएडा और रोज वापस आती हैं। मैंने कहा तपो दिव्य। तो केवल देह के लिए ना, 2 वक्त की रोटी के लिए बोलते हैं ना। और 2 वक्त में कितनी रोटी खाते हो? कितने रुपए की? तो ये केवल इसीलिए कि व्यक्ति भूल गया है कि मैं देह नहीं हूं। मैं एक भक्त को मजाक बनाएंगे, मैं देख भी रहा है, प्रभु जी भूखे पेट तो भजन नहीं होता। तो हमने कहा कि आप केवल भूखे, अपने भूखे पेट के लिए काम कर रहे हैं 12 बजे तक। इतना भूखा है आपका पेट
इतना भूखा है, वजन तो बहुत नहीं लगता, तो पेट की भूख नहीं है, जस्ट हम दूसरों के ड्रीम्स को जी रहे हैं। आई हेट दिस। अगर मेरा द्वेष है तो इस बात से कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने ड्रीम को मुझ पे ना थोपे भाई, कि तुम्हें मकान बनाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। ट्राई टू सी दैट। मैं इधर मॉर्निंग वॉक करने गया, एक कार जली हुई से, फूकी हुई से पड़ी हुई थी, तो हमने कहा यही तो कार, हर कार का ढांचा है ना। किसी की कार चेतन तत्व से तो नहीं बन रही, लोहे से ही बन रही ना, चाहे वो आपकी मर्सिडीज हो, चाहे कुछ भी हो, और उसमें कितना समय हम मनुष्य जीवन खराब करते हैं। देयर इज नो टाइम टू हियर अबाउट कृष्णा। तो ये सब बातें समझनी चाहिए कि मैं ये देह नहीं हूं, मेरी मुख्य प्राथमिकता मेरी आत्मा है। देह का ध्यान एक कार की तरह रखा था कि स्वस्थ रहे ताकि हम पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि चले पंचर निकली, जब करने बैठे तो मतलब पंचर नहीं भजन कर पा रहे। दिस बॉडी, वी आर डाइंग, वी आर नॉट ग्रोइंग। मेरे शरीर छूट रहा है। सोचना चाहिए इस बात पर, विचार करना चाहिए। एनीवेज, यह देखा जाता है कि गर्म लोहे में दाहक शक्ति केवल अग्नि के कारण होती है, ना कि लोहे के कारण। बड़ा ब्रिलियंट स्टेटमेंट है भाई, ब्रिलियंट स्टेटमेंट है। ऐसा आप कह दोगे कि मान लो इसमें गर्म पानी है तो ये लोहा गर्म है। भाई साहब, लोहा गर्म तभी है जब तक उसमें अग्नि है। लोहे में अपने में कोई अग्नि नहीं, गर्माहट नहीं होती है। उसी प्रकार से देह तो नित्य ही मरा हुआ है, वह कभी जीवित नहीं होता। ये जीवित होने के सिम्टम्स वैसे ही दिख रहे हैं क्योंकि आत्मा है, समझे। यानी कि पानी ठंडा है या जो भी कोई वस्तु गर्म ठंडी है वह रखी हुई है, इसलिए वो जो मर्तवान है या जो भी वेसल है वह गर्म या ठंडा दिखता है। लेकिन अगर उसमें से हमारे शरीर से आत्मा को निकाल दें तो शरीर तो जड़ है। तो आप बताइए, मरी हुई वस्तुओं के लिए और मरी हुई वस्तुएं इकट्ठी करते रहना, क्या ये बुद्धिमानी है? एक भक्त हैं, 1 लाख रुपए उनको किराए से आ रहा है। उनके पिताजी बोले किराए पे मत निर्भर करो और काम करो, और वो ब्राह्मण परिवार से हैं। और आप यहां से उपस्थित बहुत से भक्त कहेंगे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं फिर भी काम करने की जरूरत है। तो देखिए, जो बंदा भक्त है उसकी बुद्धि खुल गई तो कहेगा अरे काहे काम कर रहे हो भाई, 1 लाख तो बहुत होता है, 1 लाख की तो रोटी भी नहीं खा पाएंगे। एक वक्त हमको कुछ बता रहे थे कि अमुक वक्त बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। हमने कहा नहीं, आपका डायग्नोसिस गलत है। एक्चुअली कलयुग में कोई थिंक करता ही नहीं है, समझे। कोई कुछ सोचता ही नहीं है। इसलिए अगर कोई थोड़ा सोचना शुरू करता है तो उसे कहते हैं यू आर ओवर थिंकिंग। अगर मान लो आप प्रश्न करो कि पिताजी आप इतना काम करने के लिए बोल रहे हो, अच्छा मान लीजिए मेरा शरीर छूट जाए आज, तो इस सबका क्या होगा? ए चुप रहो, ऐसी बातें मत करो, शुभ शुभ बोलो। चाहे भले तुम सारे अशुभ कार्य करो, लेकिन बोलो शुभ शुभ कि तुम नहीं मरोगे। हमको बहुत इस पर क्रोध आता है। अरे कम से कम अपने अज्ञान को तो मानो कि इस मलमूत्र के देह को हम पालन पोषण करने के लिए, अपना शरीर केवल इसके पालन पोषण के लिए लगाए जीवन में, बहुत गलत बात है। भागवत सिंपल कहती है व्यक्ति को स्वस्थ जीवन की आकांक्षा होनी चाहिए ताकि भगवान का भजन कर सके। एकदम स्पष्ट है, मैं पढ़ा दूंगा कभी आपको। प्रथम स्कंद में एकदम स्पष्ट क्या है जीवन का लाइफ मोटिवेशन क्या है आपका? लिव अ हेल्दी लाइफ एंड सर्व कृष्णा। ऐसा कर सके कि आपका जीवन स्वस्थ रह सके और आप भगवान की भक्ति कीजिए, बस वही लाभ है। बाकी सब कुछ नुकसान हो रहा है। तो हमको बहुत अच्छी बात लग रही है कि जैसे गर्म लोहे में दाहक शक्ति केवल अग्नि कारण है, खुद की कोई शक्ति नहीं, ऐसे आत्मा में कभी शरीर में कभी चेतना है ही नहीं। किसी को जड़ लोह के समान प्रकृति को प्रवाह मान जल या फल देने वाले वृक्ष से उपमा नहीं देनी चाहिए, और इसके द्वारा यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि प्रकृति करता है, क्योंकि यह सब कार्य अंतर्यामी की उपस्थिति के कारण होते। समझे। आप देखोगे कि जल बह रहा है तो आप कहेंगे देखो जल तो काम कर रहा है, और वृक्ष देखो उग रहा है। लेकिन आप जानते हैं वृक्ष भी तभी तक उग रहा है क्योंकि तो उसमें आत्मा है, और जल बह रहा है क्योंकि भगवान की शक्ति है। भगवान अंतर्यामी के रूप में है, यद्यपि जल जीवित नहीं है, लेकिन उसमें जो एक्शन दिख रहा है वो अंतर्यामी की वजह से। इज ओके। तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि जो जल है उसमें चेतना आ गई। गॉट इट। यह श्रुति के ज्ञान के विरुद्ध होगा जो सभी ज्ञान का स्रोत है। शास्त्र के नियमों का स्मरण होने से व्यक्ति ज्योतिष्टोम यज्ञ का संपादन करके स्वर्ग प्राप्ति करता है और ध्यान आदि के द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है। यह इंगित करता है कि चैतन्य भोक्ता जीव ही करता है और जड़ प्रकृति नहीं। कर्तापन जीव का ही होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं करता हूँ ही नहीं, लेकिन मैं एकमात्र करता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा होती है।
नोट, यदि प्रकृति ही कर्ता होती तो फिर शास्त्र की क्या आवश्यकता है? ये शास्त्र आप पढ़ रहे हैं कि आपका शरीर? इस शास्त्र को पढ़ने से आपको लाभ होगा कि देह को? हमको। सिंपल। जब शास्त्र में यह कहा जाता है कि प्रकृति करता है, तो यह समझना होगा कि इन वाक्यों के द्वारा प्रकृति की वृत्ति के प्राचुर्य को कहा जा रहा है। जैसे सुनिए, यद्यपि एक व्यक्ति अपने हाथ में कुछ वस्तु लेकर जा रहा होता है, फिर भी यह कहा जाता है कि हाथ उस वस्तु को धारण किए हुए है। अरे वो हाथ इसको पकड़े हुए है, पकड़ा वो व्यक्ति है। आपने पता होगा, मरने के बाद हाथ बंद जाते हैं। मान लीजिए आपने पेन रख दिया और हाथ बंद हो गए, तो कहेंगे मुर्दा अपने संग पेन लेके जा रहा है। कहीं बोलेंगे ऐसा आप? वहां पकड़ने धकड़ने की बात नहीं है। नहीं कि मान लीजिए उनकी चेक बाबा जी कोई मरे तो उनकी चेक बुक आप हाथ में रख दे, इतने में हाथ बंद हो तो क्या चेक बाबा जी चेक बुक लेके जा रहे हैं? नहीं। समझे? तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रकृति के द्वारा इतना कार्य हो रहा है कि लोग बोल देते हैं कि भाई प्रकृति कर रही है, लेकिन करने वाला जीवात्मा है। उसी प्रकार क्योंकि जीव प्रकृति का उपयोग करके अपने कार्य करता है, इसलिए शास्त्र यह कहता है कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। तो इस प्रकार कुछ लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि करने वाला जीवात्मा है। कुछ अन्य कहते हैं कि जो जीव देहादि में आसक्त हैं उनके लिए प्रकृति यज्ञ और युद्ध जैसे कार्यों में संपादन में करता है, परंतु जो शुद्ध जीव देहादि में आसक्त नहीं है उनके लिए प्रकृति करता नहीं है। आई मीन पॉइंट इज दैट कि जो लोग देह में बहुत अधिक आसक्त हैं उनको गुण प्रेरित करते हैं, वो कार्य करते रहते हैं, उनकी इच्छाएं भी गुणों के द्वारा होती है। तो उस अर्थ में प्रकृति करता है कि उनके गुण ही उनको प्रेरित कर रहे हैं कार्य करने के लिए, उनका खुद की कोई इच्छा है नहीं। लेकिन ये एक एक्सप्लेनेशन है, ये इज नॉट द एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो सिंपल यही कि जीव इच्छा कर रहा है और प्रकृति उसको संपादित करती है। भाई और नहीं समझ में आ रहा, समझिए, हम इच्छा करते हैं, फिर क्या होता है? भगवान उसको नोट करते हैं, फिर उसके बाद प्राण को एक्टिव करते हैं, फिर उसके बाद माइंड एक्टिव होता है और फिर हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। लेकिन मूल तो मेरी इच्छा हुई ना। तात्पर्य पूरा पढ़ के रखेंगे। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। कोई कहते किसने देखा कौन कहाँ गया है, तो शास्त्र चक्षु लगाई तो देखने लग जाता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस तरह कोई वस्त्र बदलता है, और यह भी नहीं दिखता। कह दीजिए कि यह भी नहीं दिखता। किसको ये नहीं दिख रहा है बताइए? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न होती। देखिए अमेजिंग हुआ। एक भक्त है, बहुत अच्छे डिवोटी, थोड़े मोटे थे, तो मंगल आरती में उनको देखा एक दिन, हमने कहा लग तो वही रहे हैं। फिर अगली बार देखा तो उनको मैं जप के बारे में बता रहा था, सांस लेने के बारे में। मैंने कहा नाम क्या है प्रभु जी? तो नाम उन्होंने बताया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बड़े पतले हो गए। केवल पतले होने से व्यक्ति पहचान में नहीं आता। इनकी तो प्लीज बोलने दीजिएगा, इन्हीं की फोटो है रेवती की। घर में जाके हमने कहा ये कौन है? ये अपनी ही बड़ी बहन लग रही थी। इतनी मोटी और चश्मा लगा के। आप ये नहीं क्या, नहीं बहुत से लोग ऐसा होगा, थोड़ा जो लोग ना पतले से मोटे होते हैं, मान लो कितना 67 के थे आप उस टाइम? 67 उम्र नहीं, वेज वजन था उनका उस टाइम, और अभी कितना 47 समथिंग। 20 किलो कम कर लीजिए, देखिए आपको लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। और ये तो चलो कुछ भी नहीं है। हमारे इस्कॉन वृंदावन में माता जी थी, उनको कोई बीमारी थी, वो सोचती कि बहुत मोटी हैं। हमें ना उनको देखते, वो खाती नहीं थी, क्या करती थी पता नहीं, उसकी ऐसे हड्डी ऐसे लगता था आप मतलब उसका एक्सरे करके देखिए, हड्डी दिखती थी। और अब पता नहीं इसको कुछ लग रहा है, शिक्षा कहीं से मिल गई तो खाना चालू कर दी, तो अब उसको आप पहचान ही नहीं सकते, वो बिल्कुल अलग दिखती है। थोड़ा वजन कम करने में ही व्यक्ति अलग दिखता है, अलग मतलब शरीर अलग दिखता है, फिर भी आप विश्वास नहीं कर रहे हो। आपका मतलब कोई व्यक्ति कह दे कि महात्मा को स्वीकार नहीं करते, हम वही व्यक्ति को मानते ना कि यही व्यक्ति है। ओ अच्छा वही आप व्यक्ति हैं। और अगर नहीं विश्वास हो रहा है, संतुष्ट के 15 किलो कम करके देखना, लोग पहचानेंगे नहीं आप। ऐसे तो आप अभी ठीक ही वजन के हैं, लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूं, इट इज लाइक दिस। इसी जीवन में आप देह का परिवर्तन देखते हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो आज ही अपने पुरानी फोटो देखना जिसके 25-30 साल हो गए शादी के, तब देखना आप बिल्कुल अलग दिखते हो, पहचान में नहीं आएंगे आप।
अमेजिंग बात है ना कि पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहे हैं कि देह का परिवर्तन हो रहा है, फिर भी देह ही मानते रहते हैं, देह के साथ जीवन चलाते रहते हैं। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। समझ में आया? कौन सा? अच्छा समझिए जी, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। जैसे आप शॉप पे जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए, तो कौन सा कपड़ा खरीदेंगे? जो आपको पसंद है या जो आपको नहीं पसंद है? सिंपल उत्तर है पसंद है। अच्छा, जो पसंद है वो खरीद लेंगे? वेरी गुड। नहीं, पैसा भी होना चाहिए। तो यानी कि कर्म होना चाहिए और उसके अनुसार इच्छा होनी चाहिए, वैसा देह व्यक्ति को प्राप्त होगा। सिंपल सी बात। गुड। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। मतलब जब तक वह यह सोचता रहता है कि ये यार मजा नहीं आया इसमें, ये वाला देह अच्छा नहीं, ये नाक ना मेरी थोड़ी सी खड़ी नहीं थी, खड़ी नाक नहीं समझते आप? चाइनीज नाक वैसी होती, दबी हुई, एक होती खड़ी नाक होती, यार मजा नहीं यार। यार कुछ लोग सोचते हैं गोरे क्यों हैं, काले होते तो अच्छा होता, या टैंड सोचते हैं टैंड। तो जो इस प्रकार की इच्छा रखा हुआ, ये होते वो होते, 4 फीट के ही रह गए, थोड़ा 5 फीट 6 इंच के होते, भगवान कहेंगे, प्रकृति कहती है अच्छा इस बार नहीं, अगले जन्म में तुम 5 फीट 7 करती हो, तुम 5 फीट 7 ले जाकर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला जन्म लेना पड़ेगा। अब आपको ये सब बातें बहुत हल्की लगती हैं, लेकिन जो इस प्रकार के काश होते हैं ना, काश ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये सारे मिथ्या हैं। किसी भी भौतिक आयोजन से हम सुखी नहीं हो सकते। महाराज बड़ा सुंदर समझा रहे थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि अगर भौतिक आयोजनों से ही सुख होता तो ये सारे हाय हाय करने वाले क्या सब गरीब ही हैं? आप देखो कि जो धनी लोग हैं वह भी हाय हाय करते रहते हैं कि भाई 1 करोड़ है, 2 करोड़ नहीं हुआ, 5 करोड़, यानी कि कितना भी इकट्ठा करता है वो एक और अभाव का निर्माण करता है। और सीन चेंज कीजिए, राजर्षि जो पूरे विश्व के राजा थे वह जंगल में जाते थे जहां पे कोई आयोजन भोजन का भी ठीक से नहीं था और वो वहां सुखी होते थे। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग, वेरी स्ट्राइकिंग। आपको बहुत सिंपल बात लगती होगी शायद, लेकिन मैं सुना तो मुझे बहुत स्ट्राइक किया। आई डोंट हैव टू डिजायर मटेरियल फैसिलिटीज, जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो तो हमको मिल ही रही नहाने धोने के लिए, उससे ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। डेवलप दिस हैबिट, नहीं जरूरत है, आप उससे और सुखी नहीं होने वाले, कोई नहीं होने वाला। और ऐसा मत सोचिए कि हम भक्ति कर रहे हो तो तुरंत सब बातें समझ में आ जाती हैं। इट टेक्स सम टाइम टू हियर दिस। हम ही देख रहे हैं भक्तों को लोग बुलेट में लेके घूम रहे हैं, तो क्या वो एनर्जी एफिशिएंट है? विल यू एग्री विद मी? यानी अब ये प्रश्न प्रभु जी लोगों को, माता जी लोगों को नहीं पता बुलेट का मतलब क्या होता है, लेकिन प्रभु जी लोग समझते होंगे। क्या वो एनर्जी एफिशिएंट है? क्या वो सस्ती है? और क्या आप भारत में 100 किलोमीटर की गति पर चलाते हो? अरे वृंदावन की बात करें तो 20-30 से ऊपर जा नहीं सकते। तब क्यों आपने खरीदा? यही ना अपने मिथ्यांकार को बढ़ाने के लिए मैं बड़ा सुपरमैन हूँ, मैचू मैन हो, वट एवर। ये भक्त लोग ऐसा करते हैं, हमने देखा भक्त लोग गॉगल्स ला के चलते हैं बहुत बार। ये तो गॉगल्स नहीं है ना। व्हाई यू हैव टू हैव गॉगल्स? ये आपको बहुत ही मेरी बातें फैनेटिक लग रही होंगी, लेकिन ये हर चीज हमारे देह की धारणा को बढ़ाती है। लिपस्टिक लगाने के 4 फायदे बताओ माता जी लोग, ऐसे बताना। वैसे आप तो लगाते नहीं हो, लेकिन चैलेंज करता हूँ, लिपस्टिक लगाने के 4 फायदे, और जो भी फायदे होंगे उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होगा। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसे कोई भी कार्य जो मेरी देह की भावना को बढ़ाने वाले हैं, वी शुड अवॉइड इट। ये सब बातें ऐसी। हमें तो ये वाइट कपड़ा अच्छा लगता है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। मान लो कफन नहीं मिला तो धोती उड़ा दीजिए, चलो भाई धोती उड़ा के बाबा जी को पार कर दो, खत्म कहानी। इज इट नॉट? इट रिमाइंड्स यू नो, वाइट रिमाइंड्स यू ऑफ योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। नाइस एक्चुअली नाइस। सैफरन होता तो सैफरन चढ़ा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा है। और वाइट है तो वाइट चालू, काफी मैचिंग है मैचिंग टू आवर लास्ट डेस्टिनेशन। बाद में तो पीताम्बर पहनते हैं, भगवान के पार्षद बन गए तो पीताम्बर ऐसा मिलता है भगवान का, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब मैं क्यों कहा सब बातें? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। मैं इस तरह से एंजॉय करूंगा, मैं उस तरह से एंजॉय करूंगा, यही भावना है एंजॉयर की भावना, जो उसको फिर एक भौतिक वातावरण में रख देगी, जो चाहे देवता का हो चाहे कैसा भी हो, वो आत्मा की स्थिति से बिल्कुल विपरीत है। ये बात कहते हैं भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में
तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। एंड वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि हम एक जमाना में खटमल रहे होंगे। कौन स्वीकार करेगा कि हम खटमल रह चुके हैं? खटमल, छिपकली। और व्हाट अबाउट कॉकरोच? बड़ा बड़ा मतलब टॉक्सिक लग रहा है सुनने में। मैं और कॉकरोच, डायनासोर नहीं, नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं हो सकते? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। भाई दिस इज ब्रिलियंट। मतलब कॉकरोच भी मान रहा है कि मुझसे अच्छा कॉकरोच कोई है नहीं। समझ गए ना? जो व्यक्ति जैसी अवस्था होगा, महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम खराब गाता हो, फिर भी जो वो माइक क्यों पकड़ता है गाने के लिए? क्योंकि उसकी यही अभिमति होती है कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं। आप देखना, अब हम तो मंदिर में बहुत बार देखे, एकदम खराब गाता है व्यक्ति, मतलब मन ही नहीं करता कि मृदंग बजाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव, और डिवोशनल पर्सपेक्टिव बात अलग है, लेकिन एकदम ताल नहीं मिलती फिर भी माइक पकड़ के गा रहा है, मतलब उसको यही मानना है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं। महाराज के शब्द में रिपीट कर रहा हूं। आप देखो, आपने कभी देखा बच्चे माइक पकड़ के गाने लग जाते हैं, रामचरितमानस हो रही होती है, रामचरितमानस नहीं बोल रहे होते हैं वैसे, बस उनको अपनी आवाज अच्छी लगती और भगवान की बात नहीं कह रहे होते। वेरी वेरी सटल। कोई अपने आप को खराब मानता है क्या? इतने बुरे तो नहीं लगते हैं। Is it not? Yes. कुछ लोग देखा बड़े बड़े शीशे लगा के रखते हैं, काहे के लिए? यानी बड़ी ही गंभीर बात बोली, यानी कैसा भी शरीर हो, व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ना चाहता। महाराज की फिर बात याद आती है, एक बुढ़िया थी, वो बार बार कहती मैं मरना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। तो महाराज कहते हैं ऐसा करो, करंट के दो तार पकड़ लो, मर जाओ। अरे ऐसे तो ना मरूंगी। आप देखिए कि एकदम व्यक्ति कभी इतना कंफर्टेबल महसूस करता है अपने आप को कि वह देह नहीं छोड़ना चाहता। ये बात कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकृति का मोह। एग्जाम्पल आपको याद होगा, इंद्र जो है सुअर बन गए थे, तो उनकी वाइफ के साथ होते और बच्चे भी थे। तो ब्रह्मा जी आए, भाई आपका शाप समाप्त हो गया, आपको इंद्र बनना होगा। कहते नहीं, मैं तो यहाँ सुखी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरी कितनी सुंदर पत्नी है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी का ये मानेगा नहीं ऐसे, तो उनके बच्चों को तालाब में फेंक दिए। एकदम गुस्सा हो गए, ब्रह्मा जी से लड़ने के लिए आ गए, तो ब्रह्मा जी उनकी पत्नी को भी फेंक दिए। तब वो बेचारे दुखी हुए। ऐसा मैंने सुना है कि उसका फिर वह भी कूद गए, मरे, तो फिर वह इंद्र बन गए। अब आप लोग दूसरों पे हम लोग हंस सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि 16 माला करना प्रपात कहते हैं आसान है, और 16 माला करके वैकुंठ आपके हाथ में है। और अगर कोई आप कर रहे हो, लेकिन मान लो नहीं कर रहे हो, या कोई नहीं कर रहा है, तो यही मान रहा है कि इस जगत में बहुत सुखी हूँ, वैकुंठ को छोड़ने के लिए तैयार है वो। अरे भैया पता नहीं वैकुंठ है कि नहीं, कौन जाने की तो सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, यहां तो वैकुंठ है ना मेरा। यहां पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है, अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पास वाला चश्मा देना, दिख नहीं रहा है कुछ। क्या लिखा है आप लोग उसमें? प्रामाणिक स्रोतों से, न्यूज़पेपर से सुनकर ही लाया सकता है। दिस इज हेडलाइन ना। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। और मैं बताता हूं कैसे होता है। जितनी बार आप गीता भागवत सुनते हैं तो मन में एक संकल्प, एक विश्वास, एक उत्साह आता है कि मुझे भक्त बनना है। डू यू नॉट अग्री विद दिस? एवरी टाइम यू हियर दिस, जितनी बार आप सुनेंगे, शास्त्रों में एक शक्ति है कि आपके मन में, नहीं अभी देखो मन में नहीं आ रहा कि चाहे मैं कैसी अवस्था में हूं, मुझे वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त करनी है। एटलीस्ट क्लास में तो आता है। और धीरे धीरे करके ये आपके मन में फिक्स हो जाता है, नहीं मुझे वैकुंठ जाना है, मुझे वैकुंठ जाना है, मैं यहाँ का नहीं हूं, मुझे वैकुंठ जाना है, मुझे वैकुंठ जाना है, लाइक दैट। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है,
जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। अब ऐसा प्रभुपाद क्यों कहते हैं? अर्जुन को बहुत दिक्कत थी अपने अपने गुरुजनों आदि से युद्ध करने में, लेकिन जब गीता सुन ली तो क्या कहते हैं? मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। यही कृष्ण भावनामृत है। करिष्य वचनम तवा। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। समझे? जितना ही ये भोग की इच्छा कि मैं ये भोगूंगा वो भोगूंगा ये समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख मिलने लग जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा श्रवण करने के द्वारा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। ये बात बोली गई। ओके, कुछ कहते हैं? संत पुरुष भक्त होते हैं, यह जैसे बाकी योनियां हैं वैसे ही संत पुरुष होते हैं। मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे भक्त प्रपात कहते हैं कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेता है, मतलब एक जिलों को जीवन देने वाला और तो उसका विपरीत दूसरा खून चूसने वाला। देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूं, व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो चलो भक्त ही बनना तो अच्छी बात है, लेकिन भक्त दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति मन में ये भावना हो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि मैं लोगों का उपकार कर रहा हूं, मैं इस तरह के कुछ संतत्व तो आ जाए तो वापस दोबारा जन्म लेने वाला हो सकता है। यस, भक्त लोग भक्तों अन्यों का उपकार करना चाहते हैं लेकिन दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वह ना तो जन्म लेना चाहते हैं और ना तो जन्म नहीं लेना चाहते हैं। ना तो भक्त जन्म लेना चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और ना ही वो ऐसा कह रहे कि मुझे जन्म ना लेना पड़े। मतलब अगर आप भगवान चाहते हैं कि मेरी जन्म हो तो ठीक है, लेकिन वह खुद जन्म नहीं लेना चाहते। प्रपात बोल को स्पष्ट कहे ना, उनके गुरु महाराज कहे, दिस प्लेस इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन। ये भौतिक जगत एक अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं है। यह सब खराब लोग ही हैं एक्चुअली इस जगत में। और पहले भी प्रभात कह चुके हैं, जब तक व्यक्ति की निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होगा इस जगत में नहीं रह सकता। जेल में अच्छा ही क्या होता है बताइए? ओके, मतलब कहने का मतलब ये कि वो साधु है तो उसमें एक अभिमान हो सकता है कि मैं साधु हूं, हाँ, कुछ सतगुण की वृत्ति होने से, लाइक दैट प्रपात इज, आई मीन दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। बाकी भक्त तो बनना ही है, भक्त तो होना ही है, भक्ति तो करनी ही है। सो आई थिंक क्वेश्चंस आर नॉट देयर, टू स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमा।